कुछ कर गुजरने का जुनून इंसान को दुनिया से भिन्न एक अलग ही पंक्ति में खड़ा कर देता है। यहाँ से उसके हाथों से साधारण जिंदगी निकल के दूसर चली जाती है। ऐसे में उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो लगातार मिल रही असफलताओं से लड़कर कामयाब बन जाए, या फिर हार कर उस अंधेरे का हिस्सा हो जाए जहां उसे कोई पहचानता भी ना हो। विजय शेखर शर्मा उन लोगों में से हैं जिन्होंने दुनिया से अलग खड़े होना तो चुना, मगर असफलताओं से हारे नहीं। इसका परिणाम जो निकला उसे आज हम पेटीएम के नाम से जानते हैं। जी हाँ, विजय शेखर ही वो शख्स हैं जिन्होंने पेटीएम जैसी कंपनी शुरू की और उसे कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया। तो चलिए जानते हैं उनके संघर्ष और पेटीएम की सफलता की कहानी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विजय शेखर शर्मा की सक्सेस स्टोरी सुनने में जितनी आसान लग रही है, वास्तव में ये उतनी ही मुश्किल थी। उनके सपने जितने बड़े थे, मुसीबतें उतनी ही बड़ी थी। काम शुरू करने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के आगे हाथ फैलाना पड़ा। मदद तो मिली, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं थी कि उनका काम बन पाता। इसका परिणाम ये निकला कि कुछ ही समय में विजय के पैसे ख़त्म हो गए। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और बिजनेस को बढ़ाने के लिए 24% ब्याज पर 8 लाख रुपए का लोन ले लिया। इसी मुश्किल घड़ी में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने विजय से कहा कि आप मेरी घाटे वाली तकनीक कंपनी को फिर से प्रॉफिटेबल बना दो तो मैं आपकी कंपनी में पैसे लगा सकता हूँ। विजय को तो बस मौका चाहिए। उन्होंने ये ऑफ़र स्वीकार किया और अपनी मेहनत और सूझबूझ से उनके कारोबार को मुनाफे में ला दिया। इसके बाद उस शख्स ने विजय की कंपनी की इक्विटी खरीद ली। इससे उन्होंने अपना लोन चुका दिया। लोन चुकाने के बाद तो विजय ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। कैसे हुई पेटीएम की शुरुआत? अब विजय अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच चुके थे। इन्हें दिनों इनके साथ कुछ ऐसी बातें हुई जिससे उन्हें नया बिजनेस आइडिया मिल गया। विजय को जब भी किराने का सामान लेना होता या ऑटो वाले को पैसा देने होते तो इन्हें छुट्टे की दिक्कत आती। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे ऐसे कामों में कैश का झंझट ही खत्म हो जाए। सन 2010 में विजय को पेटीएम का आइडिया आया और उन्होंने इसे शुरू कर दिया। आज मनी ट्रांजैक्शन के लिए यूज होने वाली पेटीएम ऐप उस समय प्रीपेड रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज की सुविधा देता था। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल के भुगतान की सुविधा जोड़ी गई। ऐसे ही ये ऐप धीरे धीरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा देने लगा। ऐसे तो पेटीएम के अलावा भी कई सारी ऐप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा दे रही थी, लेकिन सन 2016 में हुई नोटबंदी में इस सर्विस का सबसे बड़ा फ़ायदा पेटीएम को हुआ। सरकार ने एक तरफ डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट में तेज़ी दिखाई और दूसरी तरफ विजय शेखर शर्मा की कंपनी पेटीएम को बल मिल गया। 2020 में फोर्ब्स ने विजय शेखर शर्मा को इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर की सूची में शामिल किया। आज की तारीख में विजय शेखर शर्मा 230 करोड़ डॉलर के मालिक हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पेटीएम की लास्ट वैल्यूएशन 16 बिलियन डॉलर थी। ये कंपनी अब 25 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन प्राप्त करना चाहती है। अब पेटीएम आईपीओ भी खुल चुका है। इसी क्रम में देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट्स कंपनी बन चुकी पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने अपना आईपीओ खोल दिया है। कंपनी इसके जरिए 18,300 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम के आईपीओ का बैंड 2080 से 2150 रुपये प्रति शेयर रखा गया है।
ऐसे में अगर पेटीएम का IPO सफल होता है तो इसमें दो राय नहीं कि यह देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। ये था पेटीएम और विजय शेखर शर्मा की सफलता की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।